देखिए आज जो विपक्षी पार्टियां जो चाहे वो बिजली के उस पे बात कर रही है, बढ़ाने की बात कर रही है, चाहे इस टाइप की जो चीज़ें हैं, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना टाइम से लगातार कितने लोगों को, क्योंकि हालात ऐसे थे तो लगातार उस टाइम से फ्री अनाज देने का काम कर रही है। जो गरीब लोग हैं उनको बीपीएल के जो हमारे जो है, जिस तरीके से मैंने कहा जी, अंत्योदय पे काम करते हुए, चाहे वो फ्री इलाज कराने की बात है 5 लाख रुपए तक का, ये जो मामूली बढ़त जो होती है वो समय समय के ऊपर महंगाई के हिसाब से होती है, लेकिन जो बाजार रेट है, लेकिन ये मामूली तो बढ़त नहीं है ना, 40 से एकदम 100 रुपए करना। भाई जो बाजार रेट आप देखेंगे, वो देखेंगे तो उसमें आपको फर्क नजर आएगा। मुझे तो बुलाया नहीं, विद साहब को पता नहीं बुलाया कि नहीं बुलाया। अब आप लोगों से सुनिए यार, ये डिनर या बैठ करके आज विधायक जी के पास मैं चला जाऊं, वहाँ चाय पीऊं या डिनर कर लें, ये तो रूटीन की चीजें हैं, इसमें कोई चर्चा का कोई मेरे से लगता नहीं कोई विषय ये है। हमेशा ही बैठते ही हैं सारे एक दूसरे के, तो क्या विशेष क्या बात है। तो कल भी जिस तरह हर मंगलवार को सभी विधायक जाते हैं, मिलते हैं, मैं भी मिल करके आया हूँ। मंत्रियों का टाइम 11 से 12 था और शाम का मंगलवार। ये रूटीन का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार चल रही है। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, कोई गुटबाजी या ये है या वो है, ये तो हम सारे के सारे पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद में मंत्री विधायक हैं, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। राशन डिपो पर मिलने वाले सरसों के तेल की कीमतें बढ़ाने पर मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा बयान। बोले, बिजली और तेल की बढ़ी है मामूली कीमतें, बाजार भाव से अब भी कम दाम में मिलेगा तेल। राव इंद्रजीत के डिनर पार्टी पर बोले मंत्री गंगवा, ये रूटीन की चीजें, हालांकि मुझे नहीं बुलाया गया। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां गुटबाजी देखने को मिलती है, ये बीजेपी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करती है। यहां सब बीजेपी की कार्यकर्ताओं और पार्टी के लिए काम करते हैं। 15 जून तक सड़कों के गड्ढे भरने के सवाल पर बोले मंत्री, एनएचएआई से अलग पीडब्ल्यूडी सड़कों के गड्ढे भरने का काम करेंगे और वो काम किया भी गया और किया भी जा रहा है। हम दिसंबर तक सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। बिजली की तरह बढ़ाने के सवाल पर मंत्री बोले, पिछले 11 साल से जो कांग्रेस छोड़कर गई थी हमने एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। मंत्री बोले, हमने किसने और छोटे उपभोक्ताओं का एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। हमने बड़े उपभोक्ताओं के मामूली चार्ज बढ़ाए हैं और जो रूटीन में महंगाई के अनुसार बढ़ाए हैं। मंत्री बोले, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वह मीडिया में बने रहने और जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर कोई इस टाइप का कोई गलत होगा, कोई गलत काम करेगा, कोई और होगा तो स्वाभाविक है, पुलिस का काम है पूछताछ करना, उसको बुलाना करना। सरकार ने 15 जून तक सभी सड़कों को ठीक और गड्ढे भरने के लिए आदेश दिए, लेकिन अभी तक हालात बहुत खराब है, इस पर क्या करें? देखिए हमारे जो, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जो एनएचआई को छोड़ करके आज हमारी अच्छी बात है कि डबल इंजन की सरकार है। हमारा हर एक जिला, हरियाणा के 22 जिले सारे के सारे नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। उसको छोड़ करके जो पीडब्ल्यूडी की रोड है वो 30,664 किलोमीटर है। हमने कहा था कि हम जून के अंत तक सारे गड्ढे भरने का काम करेंगे। हमने जो 14,300 किलोमीटर जो है वो डीएलपी पीरियड के अंदर थी, उसके हमने उन्हीं एजेंसी से जिन्होंने वो कार्य किया हुआ था उनसे गड्ढे भरवाने का काम किया है, कहीं भी अगर कोई उसका डिफेक्ट था तो। और 5,000 किलोमीटर रोड पे हमारे जो है नए जो काम जो होने थे, जो पुअर कंडीशन के अंदर थी वो थी, जिसमें अभी वर्क प्रोग्राम के अंदर हमने लिया इस साल के, और लगभग 5,000 किलोमीटर पे हमारे कार्य जो चल रहे थे, जो जिसका कोई काम शुरू हो गया या टेंडर हो चुके थे। और जो बाकी की जो हमारा जो रोड है, जो उसके ऊपर हमने पैच लगाने का काम किया है पूरे। ये ठीक है कि कहीं आप कह रहे हैं कि अभी हुए नहीं हुआ, उसी जगह नहीं हुए जो ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर थी, जो टूटी हुई थी, जिसपे पैच लगाना संभव ही नहीं था। इसलिए उनको हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में लिया है, उसका टेंडर करके, और दिसंबर अंत तक सारी की सारी रोड हम उनको कारपेट करने का काम करेंगे। हम क्वालिटी से काम करेंगे। हमने सख्ती से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जो भी एजेंसीज है उनको भी हमने कहा हुआ है, कोई भी अगर उसके अंदर कोताही बरता है, चाहे काम करने वाली एजेंसी है चाहे अधिकारीगण है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मंत्री जी, एक है ना, पानीपत से समाड़खा तक 19 नेशनल हाईवे के कट खुले हुए हैं और एक सरकारी अस्पताल है अपना समाड़खे में,
वहां का कट बंद करके उससे पहले पेट्रोल पंप का कट खोल रखे हैं। वहां पे 19 जून को है, 29 जून को एक एक्सीडेंट हो गया। सारे के सारे अवैध कट खोले हुए हैं। 26 तारीख को डीसी साहब ने भी आदेश दिए थे, लेकिन आज तक वो कट नहीं बंद हुए। देखिए, इस तरीके की बात है तो लोकल हमारा प्रशासन भी देखता है। दूसरा एनएचआई का मामला होता है, उन्होंने देखना होता है, ये पीडब्ल्यूडी के अधीन नहीं आता। लेकिन जो अगर आपके द्वारा इस मामला संज्ञान में आया है तो हम एनएचआई को लिख करके उसको ठीक करवाएंगे उन कटों को। अवैध कट है तो एक्सीडेंट का डर रहता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो अवैध कट नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमारी जनता को भी अवेयर होना चाहिए। थोड़ा सा चक्कर काट सकते हैं, जान बहुत कीमती है। हम जानबूझ करके इस तरीके का कट करना और करना वो कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं करनी चाहिए। पेट्रोल पंप पे कट पहले बंद करके जाती है नेशनल हाईवे टीम, फिर 4 दिन बाद उसको खोल देती है। देखिए, एक अलग प्रोसीजर है उसका। अगर जो खोलते हैं तो भी उसका कोई न कोई सुरक्षा के लिहाज से वो कोई सिस्टम बना करके ही खोलती है। अगर अपने आप कोई तोड़ लेता है तो उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई होती है। कार्रवाई होगी और हम कहेंगे एनएचआई को कि भाई अगर कोई गलत होगा तो उसको बंद करवाएंगे। मंत्री जी, बिजली की बढ़ी हुई दरों को इनेलो ने मुद्दा बनाया है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा देखिए, है। पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कांग्रेस छोड़ के गई थी उससे कुछ ना कुछ हमने पहले घटाए थे और 11 साल से एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। अब भी जो बढ़ाए हैं उसका किसानों का कोई नहीं बढ़ाया गया, जो छोटे उपभोक्ता है उस पर कोई नहीं बढ़ाया गया। हमने जो मिनिमम जो चार्जेस होते हैं मंथली, उसको भी छोटे जो हमारे जो वो है उपभोक्ता, उसको भी समाप्त करने का काम किया है। जो बड़े उपभोक्ता है उसमें मामूली बढ़त की गई है, वो भी 11 साल तक एक रूटीन के अंदर जो एक महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से 11 साल में बढ़ाए हैं। उस पर भी इन लोग प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। वो बताए ना, कांग्रेस पार्टी उसके समय में कितने बिजली के बिल वसूले जाते थे। और प्रदर्शन की जहाँ तक बात है वो करेंगे, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको भी पता है ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन वो ऐसे करेंगे तो आप लोग उनके टीवी पे भी चलाएंगे, उनके अखबारों में फोटो भी छपेगी, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे।